हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य, जिसमें हम लोग जानेंगे कि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बनवाया था। जैसा कि आप लोग सुने होंगे, तो यहाँ पे देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, अजमेर में है। फिर राय पिथौरा के निकट कुब्बत उल इस्लाम। फिर आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़, जैसे यहाँ पे इल्तुतमिश ने हौज शमसी क्या क्या है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस के माध्यम से कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ बनाई। तो चलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में यहाँ पे भारत में जो है कागज़ का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो बोला जाता है कि आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी में पेपर संरक्षित किया गया, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज़ का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण ये अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, अ से मिल जाता है। चलिए तो यहाँ से याद रखिएगा, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। कुतुब मीनार के निकट ये दरवाज़ा जो है वो बनवाया गया है और इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ है। यह 1311 में बनकर तैयार हुआ था और इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पे गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबाद प्रवेश द्वार है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। तो अभी आपने देखा ये अलाई दरवाजा में प्रयोग में लाया गया था। चलिए निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक तीनों ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। तो ये फिरोज शाह तुगलक। जैसा कि आपको पिछले चैप्टर में हमने बताया था कि फिरोज शाह तुगलक का क्या काम होता था, तो इसे जो भी चीज़ टूटा फूटा रहता था तो उसे मरम्मत कराने का बहुत शौक था। तो ये 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैल में निर्मित हुआ, तो वो कौन था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बलबन का मकबरा जो है ये शुद्ध इस्लामी शैल से निर्मित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बलबन का मकबरा और ये जो है आपका किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है और मकबरे का कक्ष वर्गाकार है। सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। तो इस पर आपको विचार करना है कौन सही है। तो यहाँ पे आपका ये कालानुक्रम सजाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आता है वो आता है कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। फिर आपका सेकंड नंबर पे आता है तुगलकाबाद किला। फिर थर्ड में आता है आप लोगों का लोधी गार्डन और फोर्थ में आता है आपका फतेहपुर सीकरी, यानी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली के तृतीय नगर की स्थापना तुगलकाबाद नाम रखा था। तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे, तो वे थे अत्रि कवि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चित्तौड़ की कृति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में, तो ये किसके शासनकाल में। तो राणा कुंभा के शासनकाल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा ए अजमेर कुब्बत उल इस्लाम। ये आपका गलत है, जबकि देखिए मालवा, जहाज महल, जौनपुर, अटाला मस्जिद, गुलबर्गा, जामा मस्जिद, ये तीनों सही है। और यहाँ पे अजमेर कुब्बत उल इस्लाम जो दिया हुआ है ये आपका गलत है। तो यहाँ पे कुब्बत उल इस्लाम जो है ये आपका दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपका वास्तु शैली और एक तरफ है आपका संबंधित राज्यवंश। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो मिलाते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ दिख रहा है आपका मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, तो यहाँ पे ये आपका किससे मिल जाएगा। तो ये खिलजी से संबंधित हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका खिलजी से। नेक्स्ट है अष्टभुजीय मकबरों का उदय, तो ये आपका किससे संबंधित है। तो ये है तुगलक से संबंधित। फिर स्तंभों में विधि गोई का प्रयोग, तो यहाँ पे बोधी गोई जो है इसका प्रयोग ये विजयनगर से संबंधित है। और यहाँ झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो ये शकरी से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, तो ये दिल्ली सल्तनत साहित्य से संबंधित। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका,
किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? तो ये दिल्ली सल्तनत में जो भी बुक लिखी गई है और किसने लिखा, किसने फारसी में लिखा, ये सब के बारे में जानेंगे। तो ये साहित्य जो होगा दिल्ली सल्तनत उससे संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ किताब उल हिंद जो है यहाँ पे आपका अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया है। देखिए, तो ये अरब से आने वाले यात्रियों में अल-बरूनी प्रमुख था और इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था और उसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीके हिंद अथवा किताबुल हिंद से तत्कालीन भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर विशेष विवरण प्राप्त है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो ये मध्य प्रदेश के एटा में इनका जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का। देख लेते हैं कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट। देखिए, तो अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो जिन्हें प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, जन्म 1253 651 हिजरी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज यानी काशी रामनगर जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो ने स्वयं को तूतीय हिंद कहा। अमीर खुसरो का जन्म 1252, ये आपका NCERT के अकॉर्डिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, तो ये पटियाली में। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो यहाँ पे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो यहाँ पे दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल जो है ये अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों ने ही 7 या अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो यहाँ देखिए अमीर खुसरो भी है और शेख निजामुद्दीन औलिया दोनों, यानी A और B दोनों हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित थे? तो ये गयासुद्दीन बलबन के दरबार से संबंधित थे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना भी आसान है, अमीर अलाउ एक ही से मैच करा है औ से। अमीर खुसरो एक थे, तो ये थे आपके तीनों, यानी कवि, संगीतज्ञ और इतिहासकार तीनों थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो अमीर खुसरो। देखिए, इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता। और उनका कहना था कि न लफ्जे हिंदी वस्तु अर्ज फारसी कम, अर्थात हिंदी का शब्द फारसी से कम नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक मानते हैं? तो अमीर खुसरो को। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था, तो ये भी आपके अमीर खुसरो ही थे। निम्नलिखित में कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो यहाँ पे अमीर खुसरो हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है और कथनों पे विचार करना है और कौन सही है ये बताना है। चलिए तो पढ़ते हैं। बोल रहा है कि हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताब-ए-नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था, तो ये आपका सही है। और सेकंड है, भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे, तो ये भी सही है, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे मिनहाज उस सिराज जो हैं तबकात-ए-नासरी के लेखक हैं। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए, उनके कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे आपका इसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें आता है किताबुल हिंद, यानी फर्स्ट नंबर पे ये जाएगा। फिर आपका आता है पृथ्वीराज रासो, फिर उसकी रचना हुई थी। फिर आपका आता है तबकात-ए-नासरी, यानी ये आपका थर्ड नंबर पे जाएगा। और फिर आपका आता है फतवा-ए-जहांगीरी, ये आपका फोर्थ नंबर पे। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? तो ये हो जाएगा फारसी, यानी उस समय फारसी जो थी उसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए तो यहाँ देखते हैं जियाउद्दीन वर्णी, तो यहाँ पे मिलाइए, तो ये आपका मैच हो जाएगा तारीख है फिरोज शाही से। फिर है आपका हसन निजामी,
तो हसन निजामी जो है ये आपका मैच होगा ताजुल मासीर से। फिर है मिनहाज उस सिराज, तो ये आपका किससे मैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तबकात ए नासरी से। और फिर है याहिबा बिन अहमद, तो ये आपका हो जाएगा तारिक ए मुबारक शाही से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। अभी आपने मिलाया था तो आई थिंक उससे तो आपका बिल्कुल सही मैच कर जाएगा। जैसे आपका है ताजुल माशीर, तो ये हसन निजामी। फिर है आपका खजाइन उल फतूह, तो ये आपका मैच कर जाएगा अमीर खुसरो से। फिर है तारिक ए मुबारक शाही, तो याहिबा बिन अहमद सरहिंदी। और फतवा ए जहांगीरी, तो ये जियाउद्दीन वर्णी से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तारीख ए फिरोज शाही के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पे आपका शम्स ए सिराज अफीक, ये भी हो जाएंगे, और जियाउद्दीन वर्णी, यानी ए और बी दोनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है आपका तारीख ए हिंद, तो ये आपका मैच कर जाएगा अलबरूनी से। फिर है तारीख ए दिल्ली, तो ये मैच कर जाएगा खुसरो से। फिर है आपका रहला, ये आपका इबन बतूता से। और तबकाके नासरी मिनहाज से। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन आपका 25, निम्नलिखित कृतियों के उनके लेखक से सुमेलित कर सही कूटों में उत्तर चुनिए। चलिए, तो यहाँ है हकाइक ए हिंद, तो हकाइक ए हिंद जो है वो हो जाएगा आपका अब्दुल वाहिद विलग्रामी से। फिर आपका तहजीबुल अखलाक, तो ये आपका हो जाएगा इब्न मिसकाबिया से। फिर आपका कुजुल तिजार, तो ये आपका मैच कर जाएगा ब्लैक अल कवाइकी से। और यहाँ पे आपका जवामिउल हिकायत, तो ये आपका जो है वो मैच कर जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी से। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वादनों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सितार। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया, तो यहाँ पे तबला का प्रचलन जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। देखिए, बोला जा रहा है कि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो अपने समय का एक महान विद्वान और कवि था। वह ऐसा प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्दों एवं मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत यंत्रों तबला तथा सितार का प्रचलन 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने किया था। यानी तबला और सितार दोनों के ये क्या थे, जन्मदाता थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा। तो यहाँ पे जो राणा कुंभा थे ये साहित्य एवं कला के पोषक था, और ये संगीत के साथ साथ जो राणा कुंभा महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त कर चित्तौड़ में विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। और उसने संगीत शास्त्र एवं संगीत मीमांसा संगीत राज आदि ग्रंथों का प्रणयन किया, यानी इसके रचनाकार भी रहे हैं। चलिए, यहाँ पे कौन सा युग्म सुमेलित है, तो यहाँ पे सुमेलित जो है वो आपका सी है, पुंडरीक विट्ठल। यहाँ पे आपका मैच कर जाएगा रांग माला से, तो ये आपका जो है सही सुमेलित है। बाकी जो है आपका ये सब रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे वो था, तो वो कौन था, तो यहाँ फिरोज तुगलक जो था। तो तुगलक वंशीय शासक फिरोज शाह तुगलक जो था अपना संस्मरण फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा। इस पुस्तक में लिखने में सुल्तान का मुख्य उद्देश्य था कि वह अपने को एक आदर्श मुसलमान शासक सिद्ध करना चाहता था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका इम्पोर्टेंट साहित्य था, किसने क्या लिखा। अब नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत विविध, तो ये मिश्रण टाइप का क्वेश्चन होगा। चलिए तो देखते हैं क्या है इसमें। चलिए तो यहाँ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फिर तो यहाँ है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, तो ये तुर्कों ने, जिसमें आप जानते होंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते समय। चलिए, जो कि पोलो बोलते हैं आज के समय में। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो एक तरफ है आपका फिरोज शाह तुगलक बलबन, तो यहाँ पे चलिए मिलाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है फिरोज शाह तुगलक, तो यहाँ पे ये आपका मैच कर जाएगा नहरों का निर्माण करता। फिर आपका बलबन, तो बलबन जो है वो आपका नौरोज से संबंधित हो जाएगा। फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी दीवान है रियासत और जहांगीर सर थॉमस रो से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है तो यानी सी हो जाएगा। अबुल रजाक तुर्की जो दिया है ये आपका गलत है। देखिए इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, नूनीज ये पुर्तगाल। ये अबुल रजाक जो है यहाँ पे तुर्की नहीं होके बल्कि ईरानी था। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से याद रखिएगा ये तुर्की का नहीं बल्कि ईरानी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा, तो यहाँ पे आपको मैच करना है। तो यहाँ आपका सबसे पहले अलबरूनी आता है यानी 1 नंबर पे, फिर आपका इब्न बतूता 2 नंबर पे, फिर आपका ट्रिवेनियर 3 नंबर पे आएगा और फिर मनुची ये 4 नंबर पे, यानी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा उलेमा। नेक्स्ट है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई, तो यहाँ हो जाएगा सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए, तो यहाँ पे सी राइट आंसर है। यानी सबसे पहले आएंगी रजिया सुल्तान, फिर उसके बाद आपके अलाउद्दीन खिलजी, फिर आते हैं शेरशाह और फिर अकबर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चंदावर का युद्ध, तैमूर का आक्रमण, तालीकोटा का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो चलिए यहाँ पे इसको मैच करवाते हैं। तो यहाँ पे चंदावर का युद्ध जो होगा वो 1194 में हुआ, तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था, तालीकोटा का युद्ध 1565 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बी चांद बीबी अवध ये आपका सही सुमेलित नहीं है। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक उज्जैन निजाम शाह की प्रथम पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज से नहीं बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से था। ओके फ्रेंड्स, देखिए बहादुर शाह गुजरात, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा, ये सब सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और यहाँ पे कालानुक्रम सजाना है इसको भी। चलिए तो सबसे पहले इसमें आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत पर आक्रमण, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था, यानी पहले आपका 2 नंबर हो जाएगा, यानी फर्स्ट में आपका कुतुब मीनार का निर्माण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, तो यहाँ 2 नंबर पे जो है वो आपका क्या आएगा, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। फिर आपका 3rd में आएगा पुर्तगालियों का भारत पर आक्रमण और फिर विजयनगर ये कृष्णदेव राय का शासनकाल, यानी ये 4th नंबर पे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 2431। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे कालानुक्रम इसे भी व्यवस्थित करना है। चलिए तो यहाँ पे आप आंसर देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका आएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर आपका आता है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर आपका आएगा अफगान पूर्व संयंत्र और फिर आपका आता है मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, यानी ए यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की, उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये इब्न बतूता के बारे में सारी बातें जो हैं वो कही गई है। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं, तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ महेंद्र वर्मन ये मत विलास प्रहसरण ये आपका सही है और बाकी जो है आपका सब इधर उधर है। जैसे कृष्णदेव राय का अमुक्त माल्यदा हो जाएगा, तो ये आपका इधर उधर किया गया है, बस एक ही सही दिया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश ने जो है सबसे कम समय तक शासन किया था, 1290 से लेकर 1320 तक, और तुगलक वंश सबसे अधिक समय तक। फिर है आपका आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी, तो यहाँ हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, तो यहाँ हो जाएगा जौहर प्रथा। निम्नलिखित
मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए, तो 1757। फिर है आपका कलिंग युद्ध जो कि 261 ईस्वी पूर्व। फिर है आपका हल्दीघाटी का युद्ध जो कि 1576 और तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। तो आपका फर्स्ट है अकबर। तो अकबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आईन दहशाला। फिर आपका मोहम्मद तुगलक, तो ये आपका प्रतीक मुद्रा। फिर आपका इल्तुतमिश, तो ये हो जाएगा आपका चहलगानी अमीर और शेरशाह सरक आजम। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो किसकी खेती नहीं करता था? तो यहाँ हो जाएगा मक्का की। गेहूँ, जौ, चना होता था लेकिन मक्का की खेती नहीं होती थी। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में महतर और पट्टिकल पदनाम किन के लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये ग्राम मुखिया के लिए। ये आपके 21 क्वेश्चन जो थे ये आपके संबंधित हैं विविध से। तो ये इम्पॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत के हम लोगों ने साहित्य देखा, कला और स्थापत्य कला देखा, और फिर हम लोगों ने विविध भी देख लिया। ये अब नेक्स्ट जो होगा हम लोगों का चैप्टर वो होगा, देख लीजिए, ये होगा उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश से संबंधित, जो कि ये भी बिल्कुल आपके VVI क्वेश्चंस होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगा उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।